नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में चैप्टर 7 पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें लेखक जो हैं, देखिए पाठ का जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। लेखक मन में विचार कर रहा है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो विचार कर रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति है उसको देख कर के क्या निराश हुआ जाए। कैसी परिस्थिति है आज की कि मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बात समझाना चाहूँगी कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में और आप अपना मोबाइल घर भूल गए और अपना पर्स भी घर भूल गए। अब आपके पास मोबाइल भी नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप थोड़े से घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर थोड़ी अब आपके पास कॉल करने के भी लिए मोबाइल नहीं है, पैसे भी नहीं है, टिकट जिससे लेकर के आप जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच पाए, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो और आपके दिमाग में बहुत सारे बुरे 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 ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी समय कोई आपकी सहायता कर दे, कोई आपको अपना मोबाइल दे दे, पैसे दे के टिकट दे दे या किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर दे, तो आपको क्या लगेगा कि अभी तक इस दुनिया में इंसानियत है, भलाई करने वाले हैं। लेकिन अगर उसकी जगह है वह इंसान आपका भला नहीं करता और आपके साथ कुछ बुरा होता, तो हम क्या कहते कि दुनिया में कैसी स्थिति है, कितने बुरे लोग हैं। तो इस प्रकार से लेखक जो है अपनी कुछ दो घटनाओं के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमें अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संसार में सभी लोग बुरे ही नहीं हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। लेखक जो है कह रहे हैं कि भले ही संसार में आज चोरी है, डकैती है, ठगी है और लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, संदेह करते हैं, तस्करी है, ईमानदारी जो है लुप्त हो रही है, भ्रष्टाचार है, आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की बुराइयां जो है संसार में भरी पड़ी है। लेकिन अच्छाइयाँ जो है अभी तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई, अभी भी ईमानदारी है, अभी भी अच्छाइयाँ है। और मनुष्य को इन बुराइयों को देख करके निराश नहीं होना है। लेकर यही इस पाठ के माध्यम से हमको संदेश देना चाहते हैं कि इतनी बुराई है फिर भी हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको उस ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। भले ही आपके साथ कुछ बुरा बुरा बुराई हो रहा है, लेकिन हमारे साथ कभी तो अच्छा होगा। यह हमको उस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो लेखक जो है वह हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि लेखक पाठ को शुरू होकर कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वह कभी कभी घबरा जाता है। आज मैं जैसे ही ये समाचार पत्र सुबह प्रातः उठ के अपन क्या करते हैं, समाचार पत्र पर नजर जाती है, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जैसे ही समाचार पत्र को देखता हूँ तो उसमें क्या चलता है, चोरी डकैती ठगी, इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। ईमानदार आदमी रह ही नहीं गए हैं। तो लेखक के मन में थोड़ा सा डर आने लग गया है कि कैसा वातावरण हो गया है। क्या जो हमारा मतलब लेखक कह रहे हैं कि समाज की स्थिति बिगड़ रही है, लोग निराशित हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में बुरी बुरी घटनाएं मिलती हैं, ईमानदारी है नहीं है, अच्छाइयाँ खत्म हो रही है। और दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि लोग जो है, कहा जाता है कि ऐसी मानसिकता है लोगों की कि जो जितनी ऊंची पोस्ट पर जाएगा वो उतना ही ज्यादा भ्रष्ट होगा, वह रिश्वत लेगा, भ्रष्टाचार करेगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ ऊंची पोस्ट पे लेने वाले लोग जो है, माना कि वो भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु उनमें कुछ अच्छे भी तो होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ अभी भी जीवित है। तो हमको बुराई की तरफ ध्यान नहीं देकर के हमको अच्छाई की तरफ ध्यान देना है। फिर आगे कह रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो महान समुद्र की तरह है। कैसा है? महान समुद्र की तरह है। तो वह महान समुद्र कैसा है कि उसमें सभी प्रकार की नदियां आकर समाहित हो जाती है और समुद्र उस सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो वैसा ही ये हमारा भारत देश है और वह हम सब जितने लोग हैं उन सबको यह यहाँ पर समाहित कर रहा है।
और कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि लोगों की ऐसी सोच हो जाती है कि जो ईमानदार मनुष्य है वो हमेशा मूर्ख हो जाता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो बेबस गिना जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारे जीवन मूल्य हैं, इनको हमें लुप्त नहीं होने देना। माना कि कहा जाता है कि ईमानदार व्यक्ति ही ठगा जाता है, ईमानदार का ही शोषण होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसी का शोषण होता है। और होता है, वास्तविक रूप में ऐसा होता है। लेकिन लेखक फिर भी कह रहा है कि हमको उनमें ही अच्छाइयाँ देखनी है। बुरा होता है लेकिन बुरे के बाद अच्छा भी तो होगा। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके साथ बुरा ही हो, कभी अच्छा भी होगा। दुनिया में अच्छे लोग भी जीवित हैं। तो लेखक जो हैं भारतवर्ष के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि भारतवर्ष कैसा है, और इस प्रकार से बता रहे हैं कि मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता होती है, लोग ऐसे सोचते हैं कि आजकल जो सबसे सुखी इंसान वही है। कौन सुखी है? जो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो कुछ करेगा तो लोग क्या करेंगे? उसके दोषों को ही खोजेंगे। सारे गुण जो हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? अवगुण में बदल जाएंगे। लोग उसमें दोष ढूंढने प्रारंभ कर देंगे। तो इससे उचित है कि कुछ करे ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, मनुष्य को कर्म तो करना पड़ेगा। हमको ईमानदारी, सच्चाई, इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है, इनको लुप्त नहीं होने देना है, क्योंकि ये तो हमारे जीवन के मूल्य हैं। तो सभी मनुष्य अगर सोचने लग जाएंगे कि मैं तो ईमानदारी रखूं ही नहीं क्योंकि मैं ठगा जाऊंगा, मैं सच्चा व्यक्ति बनूं ही नहीं क्योंकि मुझे लोग बेबस कहेंगे, लाचार कहेंगे, मैं कुछ काम ही नहीं करूं। ऐसा नहीं है, मनुष्य को कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और उस मानसिकता को बदलकर सच्चे राह पर हमको आगे बढ़ना है। जीवन के बहुत सारे ऐसे मूल्य आएंगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होगी जिससे हम को लगेगा कि हम तो बुराई करें उसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छाई में भी बहुत फायदा है और वो स्थायी रहता है। बुराई वाला जो फायदा है वो उसका समय जो क्षणिक होता है, लेकिन अच्छाई का जो फायदा है वो देर से मिलता है, लेकिन लंबे समय तक उनका हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। तो लेखक जो है वह हमको उनके जीवन की उनके जीवन की कुछ दो घटनाओं से अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं। कि पहली जो घटना है, लेखक देखें रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे हैं। तो उन्होंने 100 रुपए दिए टिकट को, जो टिकट काटने वाला है उसको। तो उन्होंने लेखक ने जल्दी जल्दी में 100 रुपए जो बाकी के पैसे थे वो लेना ही भूल गए और जल्दी जल्दी जाकर के गाड़ी में बैठ गए। टिकट का किराया था, जो टिकट के पैसे जो थे वह 10 रुपए थे। 90 रुपए लेखक को वापस लेने थे, लेकिन लेखक ने जल्दी जल्दी में लिया ही नहीं, जाके ट्रेन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जो टिकट बाबू होता है, जो टिकट काटने वाला था, वह सेकंड क्लास के डिब्बे में आया और सभी के चेहरे ऐसे जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, ऐसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने लेखक को पहचान लिया और पहचान करके 90 रुपए लेखक के हाथ में दिया और कहा कि मैं जल्दी जल्दी में भूल गया और आप भी भूल गए, ये लीजिए आपके पैसे। तो जैसे ही उसने लेखक के हाथ में पैसे दिए और उस टिकट बाबू के मुख पर इतना संतोष की भावनाएं जगी कि वो देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ कि अभी भी ईमानदारी देश में खत्म नहीं हुई है। ऐसे सच्चे व्यक्ति भी दुनिया में हैं। कि लेखक जब वो व्यक्ति ढूंढ रहा था तब उसके मन में, उसके चेहरे पर एक सुकून नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने लेखक को पैसे दिए तो उसके चेहरे पर एक संतोष की भावना जागृत हो गई। यह देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ कि अभी भी ईमानदारी है। दूसरी घटना जो है वह लेखक यहाँ बता रहे हैं कि यह तो एक घटना हुई, दूसरी ओर बता रहे हैं कि लेखक एक बार बस में यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ जो है उनके पत्नी है और उनके बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये देखें, ये बस है, बहुत सारे यात्री है। तो क्या होता है कि बस जो है वह जहाँ पर बस को जाना है, जो उनका स्टॉप है उससे लगभग 8-10 किलोमीटर
पहले 8 किलोमीटर पहले ही वह गाड़ी जो है वह एक सुनसान सी जगह आती है, वहां पर वो बस जो है वह खराब हो जाती है। तो इतने में क्या, वह रात्रि की लगभग 10 बज गई होगी। तो इतने में क्या होता है कि बस का जो कंडक्टर होता है, वह कंडक्टर जो है फटाफट से उतरता है, क्योंकि बस खराब हो जाती है। तो फटाफट से उतर करके तुरंत कहीं से साइकिल लेता है, या बस में ही साइकिल होगी, तो वह साइकिल लेकर के कंडक्टर उतरा और उसने साइकिल ली और फटाक से चला गया। तो लोगों को लगा कि इसने हमको धोखा दे दिया है, बीच रास्ते में हमको छोड़ दिया है। तो उसने, वो जो बस का ड्राइवर था, उस ड्राइवर को भला बुरा कहने लगे, उसके मारने लगे, पीटने लगे। तो लेखक ने जब ये दृश्य देखा, तो लेखक ने ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग इतना गुस्से थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि लेखक की आवाज कोई सुनी नहीं रहा था। ये देखिए, ये कंडक्टर जो है, बस में का जो कंडक्टर है वो जा रहा है और यह समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जो लेखक है ये बचाने का प्रयास कर रहा है, और लोग जो है एक दूसरे को, ये जो ड्राइवर है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक ने बहुत भी बचाव किया, बहुत कोशिश की, और ड्राइवर को जैसे तैसे बचाने की कोशिश की। अब सब घबराए हुए थे, सहमे हुए थे, ड्राइवर को वहीं एक साइड में रोक के घेर कर रखे हुए थे कि ये नहीं भाग जाए, क्योंकि हम तो इस रास्ते से अनजान है, वो ड्राइवर जानता है, तो ड्राइवर को भागने नहीं दिया। और लेखक के जो बच्चे थे वो भी बेचारे भूख प्यास से घबरा रहे थे। तो सब परेशान हो रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि सभी भयभीत थे, लेकिन इतने में क्या देखते हैं कि सामने से एक खाली बस आ रही थी। तो खाली बस को देखा, तो जैसे ही उन्होंने खाली बस देखी, तो थोड़ा मन में आश्चर्य हुआ कि बस कहाँ से आई, और बस में देखा तो वो जो कंडक्टर भागा था वो उस बस में बैठा था। तो जैसे ही आया फटाफट और कहने लगा कि ये बस खराब हो चुकी है और आप जल्दी से इस गाड़ी में बैठ जाओ, हम जल्दी से आपको आपके स्थान पर पहुंचा देंगे। तो यह देखा, और उसने अपने हाथ में, एक लोटे में पानी था, एक लोटे में कुछ दूध था, और लाकर लेखक के पास बोले कि बाबूजी ये लीजिए दूध और पानी, बच्चे आपके रो रहे थे कब से, तो मुझे भूख प्यास जो थी वो देखा नहीं गया, इसलिए मैं लाया हूँ। तो यह दृश्य देख करके लेखक के मन में लगा कि अभी भी ईमानदारी है। सबने उस कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी कि भाई हमको माफ कर दो, क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, तो हमने इस प्रकार सा व्यवहार किया। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कह दूं कि मनुष्यता अभी तक समाप्त, मनुष्यता जो है खत्म हो गई है, नहीं, अभी भी लोगों के मन में दया है, रहम है, ईमानदारी है। तो ऐसी कुछ घटना जो है, लेखक कहते हैं मैं उनको भुलाए नहीं भूल सकता, और मानता हूँ कि दुनिया में अभी भी ईमानदारी है। और कह रहे हैं कि मनुष्य की जो बनाई हुई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, पर इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आज दिन इन्हें बदलना ही की आवश्यकता है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है, और महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन कहता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी अभी भी बची हुई है। तो मनुष्य को कुछ ऐसी घटनाओं को ध्यान में रख करके ईमानदारी को बचाना है, सच्चाई को बचाना है, और इस प्रकार से जीवन में अच्छाई को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। माना कि अभी बहुत बेईमानी हो गई है, लेकिन हम सब मिलकर ही उन अच्छाइयों को कायम रख सकते हैं। सभी मिल करके, एकजुट होकर के अगर प्रयास करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बैठ के सिर्फ बातें करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रयास करना है, ईमानदारी को गायब नहीं होने देना है, सच्चाई को गायब नहीं होने देना है, और प्रयास करना है कि समाज में अच्छे मूल्य जीवित रहे। यही लेखक का कहना है, और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से लोगों को यही संदेश देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।